नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के आर्टिकल और सुर्खियां में हम देखेंगे जापान से एक न्यूज निकल के आई है जो अब तक 2500 लोगों की जान चली गई है। एक ऐसी महामारी बैक्टीरिया है जो आपके शरीर के मीट यानी मांस को खाने वाली बैक्टीरिया है। अभी हम लोग कोविड-19 से आपको पता ही है, चाइना की छोटी सी लापरवाही से ना जाने कितनी मौतें और कितनी देश में लॉकडाउन हम देखे थे, लेकिन फिलहाल इसको जो हमारे WHO है उसके संज्ञान में लेते हुए जापान की इस बीमारी को पूरे न्यूज के साथ और आर्टिकल में छाप कर यह जानकारी दी गई है कि यह कितनी खतरनाक है। मात्र 48 घंटे, कोविड-19 में फिर भी आपको टाइम मिलता था, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं मिलता। मात्र 48 घंटे में व्यक्ति की मौत हो जा रही है तुरंत। और यह कैसे फैल रहा है और इसका क्या लक्षण है, क्या इसके कोई एंटीबायोटिक बनाई गई है, सारी जानकारी आपको दूंगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं आपको इस बैक्टीरिया के बारे में बता दूं कि इंसान के अंदर में कैसे फैलता है। जैसे आपके पैर में, पहले यह बताया जा रहा है डॉक्टर के एक विशेषज्ञ के द्वारा कि पैर में पहले सूजन होगा सुबह में और दोपहर में, शाम तक अगर पहुंचते पहुंचते घुटने के बाद शरीर में यह सूजन इतनी तेजी से बढ़ता है, उसके बाद आदमी का 48 घंटे के अंदर मौत हो जा रही है। यह बैक्टीरिया आपको बता दें कि स्ट्रोकोकल टॉक्सी साक सिंड्रोम है, यानी STSS के नाम से यह वायरस है जो शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए ना आपके अंदर आंत, जो आपकी आंत है और लिवर, सारे को डैमेज करते हुए उसकी 48 घंटे में व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। ये इतनी घातक है कि जो पहले गले में खराश के साथ साथ शुरू हो रही है और पांव सूजन और शरीर के साथ शुरू हो रही है। यह अक्सर बच्चों के अंदर पहले लक्षण में पाए जाते थे शुरुआती, लेकिन अभी तक सभी के लिए जो 50 साल के ऊपर, जो जिसकी इम्यूनिटी लेवल कम है, यानी जो वृद्ध अवस्था में है, उसको पहले तुरंत पांव सूजन हो रहा है, उसके बाद उसके धीरे धीरे शरीर पूरा सूजन, लाल और चित्ते पड़ रहे हैं, उसके बाद उसकी मौत 48 घंटा में 100%। अब तक 2500 से ज्यादा, लगभग 33% तक फैल चुका है और ये खतरनाक हुआ। अभी डॉक्टरों की सलाह वहां पर जापान से दिया जा रहा है कि अगर आपको सूजन, कहीं घाव है, उसका तुरंत इलाज कराइए, और पैर सूज रहा है तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। जबकि अभी तक जितने भी एंटीबायोटिक और सभी दिए गए उपचार के लिए वो कामयाब नहीं है। 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। लेकिन देखने की बात है WHO के द्वारा कि क्या इस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा या जापान से आने और जाने पर रोक लगाया जाएगा। जैसे कोविड-19 में रोक लगाया नहीं गया, चाइना को हल्के में लिया गया, जैसे पूरा देश खतरनाक दौर देखा है। तो क्या यह बैक्टीरिया जो मांस खाने वाला है इंसान का, वो क्या इसके रोकथाम के लिए आगे WHO का जो निर्देश दिया गया है उसको वो पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है? और दूसरी, इसके जो अब तक का जो जितने भी इनके वैक्सीन बनाए गए या इसके उपचार के लिए रोका जा रहा है, वो अब तक कामयाब नहीं है। अब देखते हैं आके कि कितनी ये मौतों की संख्या बढ़ जा रही है और कितनी लोगों की मौत होगी। क्या इंडिया में अभी तक इसका कोई केस नहीं आया? इंडिया में आने से बहुत खतरनाक हो, आपको पता है यहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या है और इसमें ज्यादातर वृद्ध और बच्चों को घातक बनाया जा रहा है। बाकी इसमें आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।